हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप सब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट सोचिए कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, उससे अगर रेगुलर मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड भी आता रहे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास आता रहता, बहुत मजा आता है, एकदम सुकून, पैसिव इनकम, सोते सोते डिविडेंड आता रहता है। लेकिन पता है, डिविडेंड देने का पैटर्न हर कंपनी का अलग होता है। कोई साल में सिर्फ एक बार फाइनल डिविडेंड देती है, कोई हर क्वार्टर इंटरिम डिविडेंड देती है, कोई 6 महीने में एक बार देती है। लेकिन एक बात आप क्लियर समझ लो कि हर डिविडेंड देने वाला स्टॉक हीरा नहीं होता है। कुछ सच में अच्छे होते हैं और कुछ इतने वाहियात कि आपको ऐसे फंसाएंगे कि नरेट्टी दबा के घरेट्टी दबा देंगे बस। तो आज लाइव दिखाता हूं कि कैसे मैं सेलेक्ट करता हूं, क्या तरीका है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरे यूट्यूब पर डिविडेंड की बहुत वीडियो मिली होगी, बट इस तरीके से समझाने वाली कोई वीडियो नहीं मिली होगी। तो सबसे पहले देसी भाषा में कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर पे हैं और हमें कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर क्लिक किया और करते ही आपके सामने क्या दिख रहा है, बहुत सारे स्क्रीनर, और यहां पर वैल्यूएशन स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, हाई डिविडेंड यील्ड शेयर। अब हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही 94 रिजल्ट है। तो मेरा एक देसी भाषा में सवाल है, 94 शेयर ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और प्लस जैसा कि मैंने बोला, इसमें अच्छे और बुरे सब है। यहां पर कोई डिविडेंड 6% का दे रहा है, कोई 9% का, कोई 5% का, जिसके नाम आप अलग अलग देख रहे हो, और ये डिविडेंड यील्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर ये आज 94 है, याद रखिएगा, ये बदलते रहेंगे, कभी 96 भी दिख सकता है, कभी 90 भी, कभी 100 भी, क्योंकि कौन कब दे रहा है कौन कब नहीं दे रहा है वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पैरामीटर पे आ रहे हैं। बट जैसा कि मैंने बोला कि सब कंपनी अच्छी नहीं है, तो पहले मैं एक ट्रैप दिखाता हूं। आपके सामने एक स्टॉक का नाम है जिसपे मैंने कर्सर रखा है, KSE, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड 6% का है, पहली नजर में अच्छा, लेकिन इसके बाजू में आप देखो क्या दिख रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट का कॉलम जिसपे मैंने कर्सर रखा है, क्या है, -110.72%। तो मतलब क्या हुआ, क्वार्टरली प्रॉफिट गिरा है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मतलब अगर आप सिर्फ यील्ड का नंबर देखकर इसमें पैसा लगाते तो फंस जाते हैं, क्योंकि यील्ड मिला बट कंपनी तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है। तो क्या सेंस आता है, क्या मतलब आता है, आप मुझे बता लो। क्योंकि जो कंपनी अगर प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है तो वो आज आपको लालच करने के लिए, फंसाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दिखा रही हो कि आओ भैया ले लो, हम डिविडेंड देते हैं। अभी तो ये बच्चा बच्चा वाला बात है, आगे कहानी बहुत आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं। इस स्क्रीनर के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ क्वेरी डाली हुई है, जिस प्रॉम्प्ट के सर्च पर इतने सारे स्टॉक आए। लेकिन मेरा तो तरीका अलग है, जो मैंने बोला कि हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीके से यानी मेरा कुछ यहां पर क्वेरी डालता हूं जिससे लिमिटेड स्टॉक आते हैं। वो क्या है वो मैं आपको डाल के दिखाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे मुझे अपना प्रॉम्प्ट डालना है। तो अपना प्रॉम्प्ट डालने के लिए हम स्क्रीन पर गए, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर गए, क्वेरी में जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो डाला, डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 3, मार्केट कैप हमने क्या रखा है, 20,000 करोड़ से ऊपर का रखा है। हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो डोंट वरी कि मैं आपको अधूरा छोड़ने वाला हूं। डिविडेंड पे आउट लेस देन 70 रखा है, क्यों रखा है उस पर भी हम आएंगे। अब देखिए, जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो डाले, और डालते ही वो 94 शेयर 14 शेयर में बदल गए, राइट। अब क्यों बदले, कैसे है, ये सिखाता हूं। तो अब हमने डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर क्यों रखा, ताकि जेन्युइनली हाई यील्ड कंपनी ही लिस्ट में आए। बहुत लो यील्ड वाली खुद ब खुद छूट जाए, मतलब हमें चाहिए ना, जेन्युइन डिविडेंड चाहिए ना। फिर मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर रखा ताकि छोटी अनस्टेबल कंपनी बाहर हो जाए। छोटी कंपनियों में डेट कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है, बट आप यहां पर जो 20,000 करोड़ था वहां पे 15,000, 17,000, 18,000, 19,000 अपने हिसाब से डाल सकते हो। डिविडेंड पे आउट हमने 70% से कम रखा ताकि कंपनी अपने पास भी कुछ बचा रही हो ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये नहीं कि जो कमा रही है सब डिविडेंड में बांट दिया, ऐसा नहीं। कंपनी बचाएगी तभी ग्रोथ पे काम करेगी, सब कुछ डिविडेंड में बांटना उचित बात नहीं होता है, इसलिए 70% से नीचे। फिर प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर का पॉजिटिव रखा ताकि कुछ वही कंपनियां हैं जिनका बिजनेस जेन्युइनली बढ़ रहा है। सिर्फ पुराना डिविडेंड रिकॉर्ड देखकर डिसीजन मत लीजिए, जो मैंने पहले वाले वीडियो के शुरू में बताया। एवरेज 5 ईयर डिविडेंड पॉजिटिव हो, और डिविडेंड लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर अपने 5 साल के एवरेज से ज्यादा। ये दोनों मिलाकर चेक करते हैं कि कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड सही चल रहा है या नहीं, और पिछले साल का डिविडेंड अपने ही एवरेज से ज्यादा था, मतलब डिविडेंड बढ़ रहा है। फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव, क्यों, बेसिक चेक है, कंपनी लॉस में ना हो। अब ये जो पूरा डाला, इसी से हमें स्टॉक का नाम आया, और इसका मैंने रीजन बता दिया जिससे आपको सीखने को मिले। अब इसमें एक जरूरी बात बता देता हूं, इस क्वेरी में डेट टू इक्विटी वाला मैंने प्रॉम्प्ट नहीं डाला है,
क्योंकि अगर ये डाल देते तो बैंक और एनबीएफसी जैसे आरईसी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोमेटिकली बाहर होते। उनका बिजनेस मॉडल ही लोन पे बेस्ड है ना, तो उनका डेट टू इक्विटी नेचुरली हाई होता है। तो जब हम ये डालते कि भैया डेट टू इक्विटी जिसका लो हो तो ये बाहर हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए नन बैंक कंपनियों के लिए उनके इंडिविजुअल पेज पे मैनुअली चेक करना होता है, राइट। और वहां पे 0.5 से कम हो तो अच्छा है। लेकिन हमने क्यों डाला वो अब आप समझ गए प्रॉम्प्ट का, और आपको हटाना हो तो यहां से बैंक को हटा सकते हैं, राइट। बात समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से 2-2 दिन 3-3 दिन हमारी टीम लगाती है किसी चीज को, स्क्रिप्ट को लिखने में, कि आपको समझ में आ सके। अब अगर आपको याद हो तो वहां पे 94 थे, अभी 14 क्यों? क्योंकि उस समय आप देखो तापरिया टूल, पीएटीएल इंटरप्राइज, केएससी, डी लिंक जैसे कई सारे थे जो बाहर हो गए, राइट। सीपीसीएल और कैस्ट्रॉल इंडिया भी बाहर हो गए, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कैस्ट्रॉल इंडिया तो अच्छा है, बट उनका मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास का है, राइट, या उससे थोड़ा कम है। तो ये जजमेंट कॉल है जो मैंने इसीलिए उस समय कहा 15,000 करोड़ डालो, 16,000 डालो, 17,000 डालो, 18,000 डालो, 19,000 डालो, ये आपके हिसाब से। 20,000 एक स्टैंडर्ड फ्रेम डाल। अब सबसे अजीब एग्जांपल है तापरिया टूल्स का, इसका पी सिर्फ 0.11 है और डिविडेंड टिल का नंबर भी इतना ज्यादा। क्या है डिविडेंड टिल? 642.86। मतलब मैथ इम्पॉसिबल लगता है। तो जब भी कोई नंबर इतना अजीब दिखे समझ लो कि भैया कुछ खेला चल रहा है। खेला शायद कोई वन टाइम कॉर्पोरेट एक्शन हो जो अभी तक प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंपनी को तुरंत लात मार के बाहर करना चाहिए, ठीक है। एकदम सीधी बात बताओ, क्योंकि पता है लोग फंसते कहां? लालच में। लालच ही उनको डुबाता है। अच्छा एक बात और, वो प्रॉम्प्ट के बारे में लोगों के मन में होगा सर मुझे कैसे मिलेगा? ऐसे तो यहाँ पर दिख गया है, बट उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उठा सकते हैं, बराबर। अब यहां पर हमने आरईसी जैसे आपको दिख रहा है, मार्केट कैप 93,500 करोड़ से ज्यादा है, पे आउट रेशियो कितना दिख रहा है? 29.95% का। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का बहुत कम हिस्सा ही डिविडेंड में दे रही है, बाकी क्या कर रही है? री इन्वेस्ट कर रही है। हेल्दी साइन है। और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 13.50% पॉजिटिव। तो क्या हुआ? हमारा फिल्टर पास हुआ ना। अब यहाँ पे एक खेल है, ये पीएसयू है, तो डिस इन्वेस्टमेंट वाला रिस्क भी यहाँ अप्लाई होता है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर आता है ओएनजीसी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, पे आउट रेशियो कितना है? 40.24% है, लेकिन 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 0.7% है। बहुत मार्जिनल पॉजिटिव। मतलब फिल्टर में तो पास हो गया, लेकिन कहां खड़ा है प्रॉफिट ग्रोथ के आधार पर? बॉर्डर लाइन में। और जैसे हमने पहले देखा ओएनजीसी का पी अपने इंडस्ट्री एवरेज से काफी डिस्काउंट पे रहता है इस सेक्टर में, राइट। तो वहां पर हमें कभी कभी वो चीज भी चेक करनी होती है कि इंडस्ट्री पी क्या है, जो आपको यहां पर दिख भी रहा है। इसका पी 6.93 है, इंडस्ट्री पी कितना है? 68.77 है, राइट। अब हम आते हैं इन्फोसिस, मार्केट कैप 4.8 लाख करोड़ का, पे आउट रेशियो 66 से 70% के अंदर है, थोड़ा टाइट है। क्यों? 70% से ऊपर लेते नहीं है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 7.84% पॉजिटिव है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नन मतलब आईटी कंपनी होगी देसी भाषा में, राइट। बट एक चीज गौर करो जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये आईटी कंपनी कुछ आजकल इनका प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया। डबल डिजिट में आए तो मजा आ जाएगा। उसके बाद सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तीनों पीएसयू बैंक है जो इस फिल्टर में पास होते हैं, और तीनों का पे आउट रेशियो भी हेल्दी है 20-36% के पास। मतलब प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा बैंक के पास ही रहता है, और तीनों का 3 साल प्रॉफिट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है 10 से 42%। और बैंक में डेट टू इक्विटी वाला फिल्टर अप्लाई नहीं होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। उनका बिजनेस मॉडल ही लोन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल और लेते हैं, कोल इंडिया। अब इसमें कोल इंडिया नहीं, ठीक है, मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़, पे आउट रेशियो 53% से ज्यादा, पिट सॉलिड है, लेकिन 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ -0.69%, बहुत छोटा निगेटिव, बट फिल्टर से बाहर हो गया। क्यों? ये बात क्यों बोला? पहले वाले में कोल इंडिया था, हमारे फिल्टर में बाहर हो गया। तो ऐसे क्लोज कॉल केस में आपको ये थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, रिजिड नहीं रह सकते हो, क्योंकि कोल इंडिया भी अच्छी कंपनी है, राइट। तो यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, हमारा माइंड से का गेम सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला था यूट्यूब पे बहुत वीडियो होगी, बट इस तरीके से सिखाया नहीं होगा किसी ने। अब जैसे हमने कहा कैस्ट्रॉल का मार्केट कैप 19,000 के करीब है, 20,000 के कारण बाहर हो गया ना, तो कंपनी तो अच्छी है ना। तो दिस इज द पॉइंट, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से समझते हैं, तब हम जजमेंट पे पहुंचते हैं कि हाँ ये है। जिस तरीके से मैं डिविडेंड इनकम मेरे पास आती रहती है तो मैं इंजॉयमेंट में हूं, राइट। वैसे तो हमारा फोकस होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी विद गुड डिविडेंड। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी डिविडेंड दे रही है बट उसके भाव गिर रहे हैं। मान लो डिविडेंड 5% दे रही है और भाव गिर के 15% गिर गया, आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना। इसको मैं आगे कवर करूंगा।
अब यहां पर एक चीज और है, जैसा कि वीडियो शुरू में बोला था, डिविडेंड कौन कितनी बार देता है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप यहीं पर कंपनी के पेज में डॉक्यूमेंट या कॉर्पोरेट एक्शन में जा सकते हो, जैसे ओएनजीसी में गए और यहाँ नीचे में जो ये डॉक्यूमेंट और कॉर्पोरेट एक्शन है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, या आप गूगल पे भी डाल सकते हो, या चैट जीपीटी एआई से भी ले सकते हो। ठीक है, गूगल पे कंपनी का नाम और डिविडेंड हिस्ट्री लिखो तो मनी कंट्रोल है ऐसे नाम आ जाएंगे, वहां पे जाके चेक करो। एक एआई का भी शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोल इंडिया ने पिछले 5 साल में कितनी बार डिविडेंड दिया, राइट, और किस किस महीने दिया, डाल दिया। देखो आपके स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आएगा। अब आपके सामने आ गया क्या, 2022 में 3 बार दिया, 2023 में 3 बार दिया, 2024 में 3 बार दिया, 2025 में 3 बार दिया, एकदम साफ दिख रहा है, राइट। कितना डिविडेंड दे रहा है सब कुछ आपके पास आ गया। तो ये प्रॉम्प्ट भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारा, मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरा मुकुल अग्रवाल नाम का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो। उस पे जब भी, क्योंकि मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग आसान कर दूं, तो वहां पे जो भी प्रॉम्प्ट बेसिस वीडियो बनाता हूँ उसका सारा उस ग्रुप में डालता रहता हूँ। प्लस आप वहां पे क्वेरी भी कर सकते हो, आईपीओ के बारे में भी न्यूज पढ़ सकते हो, फ्री कोर्सेज भी हैं जो आपको सिखाने में हेल्प करेंगे। और बहुत मोहब्बत आ रही हो कि सर ने जेन्युइन सिखाया तो क्रिप्टो में या डीमेट में अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना, अगर कंपनी साल में सिर्फ एक बार फाइनल डिविडेंड देती है तो साल में एक ही बार पैसा आएगा। अगर इंटरिम डिविडेंड देती है तो मल्टीपल बार आएगा। तो अपने इनकम गोल के हिसाब से ये आपको मैच करना पड़ेगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इतनी मेहनत क्यों जरूरी थी? जो मैंने कहा ना कि भैया वीडियो लास्ट तक देखना, वरना क्या होगा, खाली डिविडेंड डिविडेंड के चक्कर में फंस जाओगे। पहली बात, हर कंपनी डिविडेंड इसलिए नहीं देती क्योंकि वो एकदम जेन्युइन है, नहीं। जो कंपनी मैच्योर हो चुकी है, जिनके पास नए हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं, वो अपना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट देती है। अब देखो, जब धंधा ही ग्रो नहीं हो रहा है, खाली दे रहे, तो क्या होने वाला है? लेकिन जो कंपनी अभी फास्ट ग्रोथ में है, वो अपना प्रॉफिट वापस बिजनेस में ही लगाती है, उनका डिविडेंड कम या जीरो होता है। इसलिए हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब हमेशा अच्छी कंपनी नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ वाली कंपनी। प्लीज इसको समझिएगा। दूसरी बात, कोई भी डिविडेंड गारंटी नहीं होता है। कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पढ़ो तो देखोगे वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब जो मैंने आपको बताया ना, कौन कितनी बार दे रहा है नहीं दे रहा है, सब उसकी मर्जी है। तीसरी, प्राइस का रिस्क हमेशा रहता है। जैसे मैंने वीडियो के बीच में बोला था, अगर आपको 5% डिविडेंड मिला लेकिन प्राइस साल भर में 15% गिर गया, तो आपका तो 10% का लॉस है। और ऐसी अनगिनत कंपनियां हैं, आप ईमानदारी से बताओ किस स्टॉक में फंसे हो डिविडेंड के लालच में। प्लीज दूसरों को अवेयर करो। चौथी बात, हमने जो आरईसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसी, देखिए सारे के सारे पीएसयू। और पीएसयू स्टॉक में एक अलग रिस्क होता है। सरकार टाइम टाइम पे अपना स्टॉक ओएफएस या क्यूआईपी के थ्रू बेचती है, जिससे मार्केट में अचानक बहुत सारे शेयर आ जाते हैं और प्राइस पे प्रेशर आता है। कंपनी की हेल्थ खराब होने की वजह से नहीं, सिर्फ सप्लाई बढ़ने की वजह से। लेकिन रिस्क तो रियल है ना। अगर आप पहली बार आ रहे हो, अगर मैं आपको ये बात ना बताऊं तो क्या आपको अधूरा लगेगा ना? तो ये जानकारी होनी जरूरी है। फिर सडनली अरे ये तो हो गया, ऐसा हो गया, प्लीज। ठीक है, अब आते हैं जो 3 थंब रूल है जो हर डिविडेंड इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। पहला, सिर्फ डिविडेंड मिलने वाला है इसलिए स्टॉक मत खरीदो। रिकॉर्ड डेट पार होते ही स्टॉक का प्राइस उसी अमाउंट के आसपास आता है। बिल्कुल ऐसा जैसे अपनी एक जेब से रुपया निकालकर आपने दूसरी जेब में डाल दिया। बहुत क्लियर। दूसरा रूल, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, कम से कम 5 साल का हॉरिजॉन है। जितने साल होल्ड करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव यील्ड इंप्रूव होने के चांस बढ़ते हैं, जैसे मेरे पास 20 सालों से। तीसरा रूल, टैक्स प्लानिंग फैमिली के थ्रू कर सकते हो सही तरीके से। अब टैक्स प्लानिंग की क्या कहानी है वो भी आप जान लो। कहानी ऐसी है कि डिविडेंड जो है फुल्ली टैक्सेबल होता है आपके स्लैब के हिसाब से। टीडीएस अगर एक साल में किसी एक कंपनी से डिविडेंड 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो 10% टीडीएस कटेगा। मैंने टीडीएस क्लियर कर दिया। टैक्स फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्लियर कर दिया आपके स्लैब के हिसाब से। 10 नहीं दिया तो 20% लगेगा। और ये थ्रेशोल्ड बजट 2025 में 5% से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो सैलरीड के लिए 12.75 लाख तक, तो सेक्शन 87A रीबेट की वजह से नेट टैक्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। टीडीएस कट भी गया तो आईटीआर फाइल करके वापस मिल सकता है, बराबर।
तीसरा थंब रूल है, सीनियर सिटीजन पेरेंट को जेन्युइन गिफ्ट देकर उनका नाम इन्वेस्ट करना लीगली वैलिड है, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन सिर्फ स्पाउस और माइनर जो चाइल्ड होते हैं उन पे लागू होता है, पेरेंट पे नहीं। लेकिन ये जो भी मैंने बताया है एक बार सीए से जरूर कंफर्म कीजिएगा, बहुत जरूरी है। और एक चीज जो बहुत कम लोग सोचते हैं, डिविडेंड ही मतलब बहुत लोग लगता है रेगुलर इनकम या पैसिव इनकम बनाने का एकमात्र तरीका है, गलत। म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको SWP कहते हैं, एक फिक्स अमाउंट और एग्जैक्ट डेट देता है, हर महीने कंपनी के रैंडम टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। SWP से आपको अच्छा आ सकता है और टैक्स के हिसाब से भी बेहतर है, क्योंकि सिर्फ गेन वाले पोर्शन पे टैक्स लगता है, जिसकी डिटेल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिट और इनविट भी हैं, सेबी के रूल के मुताबिक अपनी डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है ना उनमें से कम 90% क्वार्टरली बांटना मैंडेट है। रेगुलर इनकम चाहिए तो रिट और इनविट के बारे में भी सोचो, उसकी डिटेल वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यंग हो तो सिर्फ डिविडेंड के पीछे मत भागो, डिविडेंड और ग्रोथ दोनों का बैलेंस रखो। और प्लीज इस वीडियो को 2 बार देखना, जो कनेक्टेड वीडियो बताई है उसको देखना, जो AI प्रॉम्प्ट बताया है उसको यूज करना, जो स्क्रीन का फिल्टर है वो देखना। तो आपने आज की वीडियो से सीखा लाइव लिस्ट कैसे हमने फिल्टर करी, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या ट्रैप है, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, और हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों, प्यार दें, मोहब्बत दें, क्योंकि 2000 लाइक तो बनता है ना कम से कम। और डीमेट क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट करें। थैंक यू।